भी सिर नवाए हैं। स्वागत में आपके ये फूल मुस्कुराए हैं। स्वागत में आपके आध्यात्म ज्ञान चाहिए परिवर्तन के लिए। वो तोहफा प्रभु ले आए हैं। स्वागत में आपके पर्वत भी सिर नवाए हैं। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ आकर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। किरणों के महल में रहता तू, ये महल बड़ा ही प्यारा। प्रभु तेरी असीम किरणों से ही फैला उजियारा। मन है मौन फिर भी यहाँ, मन है मौन फिर भी यहाँ एक अद्भुत सा उल्लास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। जब जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में, परम श्रेष्ठ अवस्था पाई मैंने तेरे जहान में। हर गुण हर शक्ति का निरंतर, हर गुण हर शक्ति का निरंतर होता यहाँ एहसास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास।
सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि आखिर वो दिन आया आज। वैसे तो बाबा के घर का जो तारीख अनुसार बर्थडे है तो वो 25 तारीख है, क्रिसमस। तो शुरू के दिनों को हम याद कर रहे थे और उसमें भी काउंट कर रहे थे बहन। तो अभी गोराई सेंटर को 17 साल हो गए। तो हम कह रहे थे कि अभी अगले साल एडल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो जैसे जैसे लौकिक में बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को चिंता होती है कि भाई अब वो कैसे संस्कार, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा निश्चिंत होते हैं कि भाई पता है ना, कि भाई हमारे अंडर में है। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी और अमृत वेले विशेष बाबा को ये कह रही थी कि बाबा अभी ये बाबा आपका बच्चा 17 साल का हो गया। तो हम सब बहन से और विशेष करके बाबा के इस घर की जो हम एक एक ईंट है, हम सब मिलकर के ऐसे संकल्प करें। बहन से आज ऐसे पुरुषार्थ की जो बातें सुनेंगे उसमें से धारणा करें कि जिसके आधार पर बहन हमारे लिए हमेशा निश्चिंत हो जाए कि ये बच्चा जहाँ भी जाएगा नाम रोशन करेगा। तो विशेष ऐसे संकल्पों से और ऐसे ज्ञान रत्नों से आज हम सब भरपूर होंगे। और बहुत तहे दिल से बहन को भी धन्यवाद करते कि वैसे 25 को वहाँ मधुबन में थे हमारे कुछ एक जो पटेल में सम्मेलन में जो गए थे सेवाधारी वगैरह। तो इसलिए फिर सोचा कि 31 तारीख आ रही है, लास्ट दिन साल का, और कल बाबा भी मिलन है। तो कल बाबा मिलन है, लास्ट का अंतिम दिन है। और विशेष जनवरी का मास आ रहा है और जनवरी मास में ये अनुभव है कि जो तपस्या का बल है वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि मधुबन की भूमि पर भी तपस्या की लहर होती है। और इसीलिए फिर सोचा कि 30 तारीख शनिवार को ही बाबा के घर का बर्थडे मनाए, ताकि आने वाले नए साल की शुरुआत जो है वो बहन के साथ हो, कल बाबा के साथ हो, और फिर जनवरी मास पूरा तपस्या का चले। तो इसलिए मैं कविता बहन को निवेदन करूंगी कि बहन का आत्मस्मृति का तिलक देते हुए आज इस वज्ञा में बहुत बहुत स्वागत है। तो तमन्ना बहन को भी कहूंगी और हेमंत भाई बहन का ज्ञान गुलशन में पुष्प गुच्छों से स्वागत करेंगे। और तमन्ना बहन का भी हम सब ये एक एक फूल की पंखुड़ियां। तो अभी हम सब मिल कर के विशेष आने वाले साल के लिए और जनवरी मास के लिए बहुत सुंदर तपस्या का संकल्प लेते हुए बहन से ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे। ओम शांति।
गोराई के सेवा केंद्र को 17 वर्ष की बहुत बहुत बर्थडे की बधाई हो, बधाई हो। कैसे दिन प्रतिदिन समय कितनी तीव्रता से पास होता जा रहा है। आज ही एक भाई से बात हो रही थी कि लौकिक चाहे अलौकिक, शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर होती है। मलाड़ गई थी कल, तो रास्ते में बात हो रही थी। मलाड़ में सेवा शुरू की थी, एक ही कमरा था, उसी में छोटा सा एक व्यक्ति खड़ा रहे, ऐसा किचन, और साथ में अटैच वॉशरूम था। ग्राउंड फ्लोर पर ही था। सुबह क्लास होता था, कोर्स होता था, दिन में वहाँ ही बहनें रेस्ट करती थी, फिर शाम का रात का क्लास होता था और रात को वहाँ ही सोते थे। एक ही कमरे का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता था। तो शुरुआत मलाड़ में ऐसे हुई और आज मलाड़ के अंदर 4 सेवा केंद्र है। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। हम अपने गांव से आते हैं, शहर में 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, छोटे से। फिर उसमें पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कमाते हैं, धीरे धीरे फिर घर बड़ा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। हर एक के जीवन की शुरुआत देखो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। हमारी दादियों ने बॉम्बे में शुरुआत की सेवा की, तभी भी 10 बाई 10 के कमरे में प्रकाशमणि दादी ने रह करके सेवा की शुरुआत की थी। और आज बॉम्बे में कितने सेवा केंद्र हो गए हैं। तो शुरुआत एक छोटे लेवल से होती है। गोराई में भी शुरुआत प्रदीप भाई के वहाँ उनके घर में गीता पाठशाला से शुरू की थी, और आज यहाँ हम सब बाबा के घर में बैठे हैं। अभी आगे और प्रगति और उन्नति न करते रहेंगे। मकान की ही प्रगति नहीं, लेकिन आत्मा भी इस शरीर रूपी मकान में है। ये देह भी तो आत्मा को रहने के स्थान है। जैसे घर के लिए सोचते हैं कि घर बड़ा हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, ऐसा सोचते हैं ना। तो ये शरीर रूपी मकान भी भविष्य में हमें सुंदर शरीर चाहिए, तो उसका पुरुषार्थ तो हमें अभी ही करना होगा। आज भी मुरली पढ़ रही थी तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, भाग्य वैसे ही नहीं बनता है। और अभी संगम युग की ये विशेषता है कि भगवान ने हमको अपने भाग्य बनाने की कलम, भाग्य की रेखाएं खींचने के लिए बाबा ने हमें ऑथोरिटी दे दी है। कैसे? जैसा कर्म वैसा भाग्य। और कर्मों की गुह्य गति बाबा ने समझा दी है। किस प्रकार के कर्म से क्या भाग्य बनेगा, उसकी नॉलेज बाबा ने दे दी है। तो संगम युग पर बाबा ने हमें स्वतंत्रता दी है
जैसे कर्म करने हो वो करके अपने भाग्य को जितना अच्छा बनाना चाहो, जितना श्रेष्ठ बनाना चाहो, जो भी भाग्य की रेखाएं लंबी खींचना चाहते हो वह खींच सकते हो। जिसके लिए दादी कहती थी लंबी भाग्य की रेखा माना, अलौकिक हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे हम बने, तब से लेके जानकी दादी कहती कि बहुत काल से हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है, उतनी लंबी वो भाग्य की रेखा होगी। कब से लेकर के मेरे श्रेष्ठ कर्म का पुरुषार्थ चल रहा है और कौन से कर्म से कौन सा भाग्य बनेगा, उसका भी बाबा ने ज्ञान हमें दे दिया है। आने वाली कल की मुरली में बाबा ने बताया कि आपके नैनों में स्नेह और शक्ति, बाबा के बने तब से हमारे नैनों में स्नेह है सर्व के लिए, शक्तिशाली नैन है। कितने काल से हम इस विश्व को और इस विश्व में रहने वाले मनुष्य आत्माओं को कब से स्नेह से देख रहे हैं। हमारी आंखों में ईश्वरीय प्यार भरा हुआ है। जिस किसी को भी देखे, जाने अनजाने को देखे, लेकिन क्या मुस्कुराते हुए स्नेह से देखते हैं, या पहचान वाला मिला तो मुस्कुरा दिया, प्यार से देख लिया, और नहीं पहचानते हैं ये कौन है, आंखें बदल जाती है। क्या उस समय पर भी वो स्नेह रहता है, वो प्यार रहता है? ये कर्म की गति है। हमारे नैन कैसे भविष्य में बनाने हैं, उसका आधार, उसका पुरुषार्थ भी है। बाबा ने कहा होठों पर रूहानी मुस्कान है, प्रसन्नता, खुशी, रूहानियत, होठों में रूहानी मुस्कान है। तो होठ कैसे होंगे? यहाँ इस होठों से क्या कर्म कर रहा है? हमारी वाणी ये मधुर है, मुख का आधार उस पर है, भाग्य उसी से बनता है, कर्मों से ही भाग्य है। बोलना वो भी एक कर्म है, देखना वो भी कर्म है, सोचना ये भी कर्म है, चाल हमारी वो भी, चलना ये भी कर्म है। इस तन को कैसे चला रहे हैं? फरिश्ते जैसी चाल है। हर कर्म का बाबा ने इन कानों से क्या सुनना है उसका भी ज्ञान दिया है। इन मुख से कैसा और क्या बोलना है, कितना बोलना है, उसका भी ज्ञान दिया है। तो हर प्रकार के कर्म की नॉलेज बाबा ने दे दी है और बाबा ने कहा अब भी पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध भविष्य में होगा, लेकिन पुरुषार्थ तो पहले होता है। कमाने में भी पहले पुरुषार्थ करते, फिर चीज को खरीद पाते हैं। प्रारब्ध तो बाद में होती है ना, पहले तो मेहनत है, पहले तो पुरुषार्थ है। तो हम समझे बाद में कर लेंगे पुरुषार्थ, अंत में कर लेंगे, तो ये होता नहीं है। बहुत अच्छे मिसाल दुनिया में है, कछुए और ससले का, है ना, खरगोश का।
खरगोश दौड़ने में बहुत तेज और कछुआ बेचारे की चाल स्लो। अब दोनों चल रहे हैं। खरगोश को तो ऐसा था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूँ। थोड़ा दौड़ करके वो समझा कि ये कछुआ कहाँ पहुँचने वाला है, आराम करने लगा। आराम में रह गया और कछुआ जाके पहुँच गया। हालांकि गति स्लो थी। किसी भी चीज का अभिमान, आज भी बाबा ने कहा है वरदान में, हर एक आत्मा समान, लेकिन हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। लेकिन अपनी विशेषता का, अपने गुणों का, हमें जो ज्ञान प्राप्त है उसी का, शक्ति का अभिमान न हो। मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञान का भी, ज्ञान मीन्स विद्या, विद्या का अभिमान न हो, और न ही अपने अंदर कला हो, उस कला का भी अभिमान नहीं। बाबा ने कहा उसमें बैलेंस हो। कला है, उसको यूज करो अच्छे कार्य में, सत् कार्य में, लेकिन ईगो ना आए, अहंकार में हम न आ जाए। नहीं तो उस कला में हम खरगोश की तरह अंत में फिर समझेंगे, कर लेंगे, पीछे मैं तो दौड़ लूंगा ना। पीछे कुछ भी नहीं होता है, पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए हमें जो भी हमारे में कुछ है, रोज सुबह में उठ के अपनी विशेषता को याद आए, हमारे में गुण नजर आए, और भी कोई हमारे गुणों का वर्णन करे, हमारी अच्छाई का कोई वर्णन करे, तो तुरंत दिल से धन्यवाद शुभ बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने ये कला, आपने ये विशेषता, आपने मेरे में ये गुण भरा है, आपसे मिला है। बाबा ये महिमा, ये प्रशंसा, मेरे ये गुणगान मैं आपको अर्पण करती हूँ। भक्ति में फल फूल अर्पण करते रहे हैं ना। फल यहाँ भी कहा जाता है कर्मों का फल। आपके श्रेष्ठ कर्म से आपके गुणगान हो रहे हैं, ये फल मिल रहा है आपको। तो भक्ति में वो फल अर्पण किया, और यहाँ पर प्रशंसा की। आपकी महिमा, आपके गुणगान, ये आपके कर्मों का फल है, और वो फल मुझे भगवान को क्या करना है, अर्पण करना है। कई बार एप्पल, केला वो नहीं पाते हैं, और जब मेरापन हो तो देना। कई चीजें हम गिफ्ट में देते हैं, लेकिन हमें बहुत पसंद हो और अपने को अच्छी लगती वो चीज दे देते हैं किसको? नहीं, ये तो मेरे लिए, बाकी ये दो गिफ्ट में, लेकिन ये तो मेरे लिए रखना। तो उसके अंदर मेरापन है ना, मेरापन है तो वो छूटता नहीं है। ऐसे गुण कला में भी मेरापन होगा तो ईश्वर को उसका फल कैसे अर्पण करेंगे? वो फल इजी है, खरीद के रख देना ईश्वर के आगे। मेरे श्रेष्ठ कर्म का फल जो मुझे मिल रहा है वो भी मैं भगवान को अर्पण कर दूं, ये बहुत बड़ा त्याग कहो, बहुत बड़ी डिटैचमेंट है वो, बहुत बड़ी डिटैचमेंट है। उन सूक्ष्म चीजों में भी मेरापन
न आए। और बाबा ने कहा है कि जहां मेरापन होता है वहां दुख होता है। मेरा कुछ भी नहीं, लाइट, हल्के। जहां ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो लगता है भार, बोझ। मन बुद्धि में उसका बोझ होता है और सब कुछ उसका है। मैं तो संभाल रही हूं, निमित्त हूं, ट्रस्टी हूं, तो लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परिवार के सदस्य हैं, उसमें भी मेरापन नहीं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरा पोता, क्या मेरा है? क्या मेरा कहूं तो मेरे साथ रहता है? मेरा बेटा कहा, बेटा तो कहाँ चला जाता है, मेरे साथ रहता है। मेरा पोता मेरे साथ, कहाँ मेरे साथ है? मैं मेरा मेरा करती रहती, लेकिन मेरे साथ होता है। मेरे श्रेष्ठ कर्म ही मेरा साथ है। बाकी ये संबंधों को प्यार से निभा लेना है। बाकी कोई भी मेरा है नहीं, ये तो समझते ही हैं, लेकिन भूल जाते न चलते चलते। समझ तो है, लेकिन चलते चलते फिर बाबा ने कहा कि मर्ज हो जाती है, स्मृति का दीपक बुझने लगता है। इस स्मृति की ज्योति को जगा के रखना है। और ये संस्कार मुझे यहाँ से ही भर के जाना है, क्योंकि जैसे संसार में जाना है वैसे संस्कार यहाँ पर मेरे में भरने हैं। ऐसे कई बार देखा है संसार में, लड़की की सगाई करते हैं, फिर शादी करके उनको भेजना है। अभी वो परिवार जिस प्रकार से हैं, जैसे वो रहते हैं, जिस तरीके से हैं, तो लड़की को क्या कहते हैं, बेटा देखना, हाँ इस घर में ऐसी रस्म है, ऐसे रिवाज है, वो घर इस प्रकार का है, वहाँ ऐसे चलता है, तेरे को भी वैसा यहाँ से अभ्यास कर। माँ के घर में तो तू ऐसे रही है, लेकिन वहाँ तुझे ऐसा रहना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस तू यहाँ ही कर ना। वो आदत क्या करो, यहाँ से ही अपने आप में डालो तो इजी लगेगा। नहीं तो यहाँ अलग हैबिट, वहाँ अलग, तो फिर क्या होगा, भारी, वहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो हमें भी स्वर्ग देवी दुनिया में जाना है, तो वो संस्कार हमको वहाँ जाके सीखने हैं, वहाँ जाके भरने हैं। वो संस्कार हमको यहाँ ही वो संस्कार भरने हैं। और बाबा ने बता दिया है कि बच्चे आप सोचते हो, बोलते हो और कर्म करते हो, उसमें बैलेंस है। जो सोचते हो वो ही बोलते हो, कि सोचते कुछ और हो और बोलते कुछ और हो। दोनों की मैचिंग नहीं होती है, दोनों चीजें मैच नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हम निकल रहे हैं कहीं बाहर और मेहमान आ गए, तो हम मन में तो सोचते हैं कहाँ टपक गए अभी, और मुख से क्या बोलते हैं, आओ आओ आप आए, हमको बहुत खुशी हुई, है ना। अभी सोच अलग है
और बोल मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। संकल्प और शब्द अलग अलग है। ऐसे ही बाबा ने कहा, बोल रहे हो वही कर रहे हो, बोल तो एक रहे हो और करते फिर दूसरा हो। इसीलिए दुनिया में कहते हैं, देखो हाँ, सोच समझ के बोलना, आप अपने शब्द पर टिके रहना, फिर बदली नहीं करना। अर्थात जो बोला है वो प्रॉमिस को निभाना, वो करना, वो मैच होता है। नहीं तो कई बार हम क्या कर लेते हैं दुनिया में, अभी क्या है, बोलने में कोई तकलीफ है, बोल दो ना, करना थोड़ी है हमको, करना तो अपनी मर्जी का है, अभी तो बोल दो, अभी तो कह दो। तो ये बोल और कर्म क्या नहीं हुए, मैच नहीं हुए। और ऐसा होगा तो क्या खुशी होगी? मैच नहीं होगा तो खुशी होगी? खुशी नहीं होगी। आज कपड़े भी मैच हो तो पहनने में खुशी होती है ना, कितने देखो ना, ये कलर क्या और ये कलर अलग है, मैच नहीं हो रहा है, ये है ना, मैचिंग में खुशी है। तो यहाँ भी सोच और कर्म, बोल और कर्म, उसकी भी तो मैचिंग बाबा कहते हैं कि बैलेंस चाहिए। और कर्म तक उतारने की प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। सोचने में, फिर बोलने में थोड़े और ठंडे, और फिर करने का आया तो बोल तो दिया था, मैंने सोचा भी तो था, लेकिन बहन अभी होता नहीं है, तब तक और ठंडे हो गए, है ना। सोचने में तो बड़े जोश से सोच लिया, बोल भी दिया नशे में और निश्चय से, क्योंकि बाबा के घर में होते हैं ना, तो पावरफुल वाइब्रेशन, पावर होती है। तो वो पावर में तो हम बोलते हैं, लेकिन बाहर जाए तो एनर्जी अलग होती है और वहाँ पावर कम हो जाती है। तो फिर होता है, कहा तो सही और सच्ची दिल से मैंने कहा कि मेरे को करना ही था, लेकिन क्या करूं, अभी होता नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, क्यों ऐसा हो रहा है, कारण क्या है? सोचते हो और करते नहीं हो, बोलते हो और करते नहीं हो। उसका कारण है कि द्वापर युग से लेकर जो संस्कार बना लिए हैं ना आपने, और वो संस्कार अभी आपको चला रहे हैं। द्वापर युग के संस्कार अलग थे, सतयुग के संस्कार अलग थे। अब द्वापर युग के संस्कार बाबा ने कहा कि वो ज्यादा प्रिय लग रहे हैं आपको। द्वापर युग से तो रावण के संस्कार थे, आसुरी संस्कार, क्या वो ज्यादा प्रिय लग रहे हैं आपको? क्योंकि प्रीत होती है, वो चीज छूटती नहीं है, और बहुत समय से उसको यूज किया है, चाहे अहंकार हो, चाहे क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, बहुत समय से उसका उपयोग करते रहे हैं हम जीवन में। बहुत समय से यूज की हुई साधन को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल देखो, आज से कुछ वर्ष पहले मोबाइल था, लेकिन जीवन था, जी रहे थे। और आज मोबाइल ना हो तो, मोबाइल नहीं, मोबाइल गया माना मेरा सब कुछ गया, है ना। मोबाइल गया मेरा माना मेरी जिंदगी का सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया। अभी देखो क्यों,
हम सबको आदत यूज करने की प्रैक्टिस हो गई ना, और बहुत समय से मोबाइल यूज किया, अभी ना हो तो नहीं चाह, पहले नहीं था तो कोई बात नहीं थी, और अभी ना हो तो प्रॉब्लम है। पहले कहाँ था, जीवन चल ही रही थी, लेकिन अब वो चीज यूज करते करते उस चीज के प्रति क्या हो गया, हमारा हैबिट। अभी उस साधन के बिना चलना मुश्किल है। ऐसे द्वापर से लेके गुस्से से कार्य करते रहे, कराते रहे, मोह से जीते रहे, लोभ के वश चलते रहे। अभी उसके बिना कहते थोड़ा भले गुस्सा न करे, थोड़ा रौब तो रखना पड़ता है, होता है ना, थोड़ा रौब तो रखना पड़ेगा, थोड़ा जोश तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होता है। यूज करने की है आदत पड़ गई ना हमें, ऐसे हर विकृतियों की आदत पड़ गई है, चाहे आलस्य हो, अलबेलापन हो, आज नहीं अब कल करेंगे, करना तो है ही ना, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी डेट तो बहुत दूर है, अब समय तो पड़ा है, समय आएगा तब कर लेंगे, अभी नहीं करना है। आलस्य की आदत पड़ गई ना, और जब तिथि आ गई, डेट आ गई, तब करने की पोजीशन नहीं है। अब क्या करूं? बाबा ने ये बात भी बहुत अच्छी कही है कि सोचने में और करने में गैप रख देते हो ना तो ताकत कम हो जाती है। सोचा आज, एक सप्ताह के बाद करने जाओगे, समय, परिस्थिति, शक्ति, सोच, ये सब कुछ क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। कहते एक सप्ताह पहले तो विचार था ऐसा, लेकिन अब विचार बदल गया, नहीं करना। तब था, गैप आया ना एक सप्ताह का, तो उसमें परिवर्तन आ गया, करने की क्षमता में भी परिवर्तन। सोचा और किया तो हो जाता है, बाद में करने जाएंगे, परिस्थिति बदल गई होगी, समय बदल गया होगा। कई बार जीवन में भी ऐसा होता है ना, मेरे जीवन में ये मौका अच्छा था, लेकिन तभी मैंने नहीं किया, वो मौका मैंने गवा दिया, और अभी कर सकूं ऐसा है नहीं, टाइम चला गया, गैप रखा ना, जब मौका था तब कर लेते। पुरुषार्थ का भी ऐसे ही है, अभी समय फिर भी है, अभी फिर भी सुविधा है, एक समय ऐसा आना है, और वो बाबा ने हमको अनुभव भी कोरोना में करवा दिया, करवाया ना। जब सेंटर खुले थे तो आने की आलस थी, जब बंद हुआ तो अभी दिल होती है कि अरे इतनी दिल होती है, बाबा के सेंटर पर जाऊं, बाबा के कमरे में बैठूं, मैं योग करूं, बाबा को याद करूं। अरे दीदी, हर गुरुवार का भोग याद आता है, त्योहार कैसे मनाते थे, अभी तो कैसा लग रहा है। सेंटर की बहुत याद आती थी ना, सेंटर की क्या, बाबा भी बहुत याद आने लगा। पहले ठीक है, टाइम मिले तो योग कर लो, फिर तो स्पेशल योग में बैठने लगे, वैल्यू समझ में आई ना, कीमत समझ में आई ना। समय बदल गया, वो बदले हुए समय ने क्या क्या हमको सिखाया, कौन से पाठ हमको पढ़ाए,
कोरोना में ये भी पाठ पढ़ा ना कि कोई किसी का नहीं है और कोई किसको मदद कर नहीं सकता है। अपने हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में तो मिलने नहीं जा सकते हैं, देह छोड़ दो तो स्मशान में नहीं जा सकते। तो देह के संबंध भी मेरे अपने नहीं हैं और अपने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पाठ भी पढ़ा दिया ना। तो अब ये बीच में सिखाने के लिए आया। फिर टीचर भी स्कूल में कहती थी ना, मैंने रिवाइज कोर्स कराया था, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक पढ़ा नहीं। अब प्रश्न आया, अब जवाब दे नहीं पा रहे हो। समय ने भी हमको क्या किया, पाठ पढ़ाया, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। अब फिर से वो परिस्थिति मेरे सामने क्रिएट हुई तो मैं उस समय को पास नहीं कर पा रही। कितने लोग डिप्रेशन में आए, कितने पागल हुए, कितने शरीर से तकलीफ पाई, धन से तकलीफ हुई, कितने प्रकार की तकलीफ हुई। तो ये समय हमको पढ़ाने के लिए आया था, सिखाने के लिए आया था। अब जब सिखा रहा है समय, उस समय पर हम न सीखे तो कब सीखेंगे, कब वो पाठ पढ़ेंगे। और पढ़ा हुआ नहीं होगा तो पास, वो समय पास करना मुश्किल होगा। फिर भी उस समय पर बाबा के बच्चों को ज्ञान था, योग था, ऑनलाइन मुरली मिल रही थी, ऑनलाइन मुलाकातें कर रहे थे, ऑनलाइन सारे त्योहार मना रहे थे। तो फिर भी बाबा के बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दुनिया वालों की क्या स्थिति हुई। यहाँ तो बाबा के घर से ऑनलाइन भी पालना मिल रही थी ना, बाकी दुनिया में क्या न, कितने तकलीफ और क्या मानसिक स्थिति बन गई। कोरोना ने सबका अहंकार तोड़ दिया, खत्म कर दिया। काम वाले नहीं हैं, घर में सब कुछ है। बड़े बड़े एक्टर भी कहते थे, मैं अभी खाना बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अभी बाल भी मैं खुद काट रहा हूँ, है ना। देखो क्या स्थिति आ गई। अभिमान टूट गया ना, खत्म हो गया ना। तो ये समय सिखाने के लिए आया था। उसमें सीखा नहीं सीखा वो हमारे पर है। आने वाले समय के लिए, जैसे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम के पहले बच्चों की मास में या एक सप्ताह में, 15 दिन में, बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं, क्योंकि फाइनल पेपर के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो बीच बीच में एग्ज़ाम होती रहती है। ये समय भी बीच बीच में हमको लेसन सिखाता है, हमारी परीक्षा लेता है कि आने वाले समय के लिए बाबा भी समझते हैं कि बच्चे मेरे तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। इसलिए हम ये न समझे कि अंत में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जो कुछ करना है, मुझे अपने संस्कारों का परिवर्तन, मेरे स्वभाव का परिवर्तन आज और अब करना है। अभी से परिवर्तन करके मैं यहाँ प्रारब्ध भोगना शुरू कर दूँ ना, बाद पर क्यों रखती हूँ। यहाँ पुरुषार्थ करूँगी, यहाँ भी प्रारब्ध तो
मिलेगा ना, भविष्य में तो मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान समय पर भी प्रारब्ध तो मिलेगी। इसलिए एक दिन पहले ही मैं सुन रही थी लेक्चर्स, तो उसमें कहा कि रोज रात को है ना देखो, जैसे धन की कमाई के लिए बिजनेस हो तो सोचते हैं कि आज के दिन में कितना मैंने प्रॉफिट किया, कमाया कितना। ऐसे ये भी देखो कि आज सुबह से लेके रात तक मैंने दुआएं कितनी कमाई। क्योंकि जहाँ धन काम नहीं कर सकता, संबंध काम नहीं कर सकते, जहाँ डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ दुआएं काम करती है। तो मैंने दुआएं अपने पास जमा की है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उसमें दिया गया था, जो हम सबको भी जागृत रहना है दुआओं के लिए। क्योंकि दुआएं बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी दुआओं में शक्ति है। एक फादर और उसका लड़का था 9 साल का। वो मंदिर के अंदर जो संत भक्त आए तो उनको खिलाने की फादर सेवा करते थे। तो जैसे संग होता है वैसा रंग लग जाता है। बच्चा भी साथ में जाता था और भोजन खिलाने की सेवा। मंदिरों में तो संत महात्माएं ऋषि आते रहते थे। तो एक बार एक संत आया, बच्चा ये खाना खिला रहा था। उनको देख करके उनकी भाभी उनको नजर आई और कहा कि बेटा तुम्हारा फादर कहाँ है? कहते वो भी यहाँ सेवा में है। कहते बुलाओ उनको। बुलाया और बुला के कहा ऐसे तो मैं किसी को ये बताता नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चे की सेवा देख के मुझे उनका भविष्य नजर आ गया कि ये 9 साल का है, अभी ये 6 मास तक ही रहेगा। दोपहर के 6 मास के बाद दोपहर में 2:00 पर फिर ये बच्चा नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि फादर की क्या स्थिति होगी। एक और संत आए तो उन्होंने कहा कि ये भोजन खिला करके दुआएं ले रहा है। अभी जो भी संत महात्माएं आए ना, उनको प्रणाम भी किया करो। कहते क्यों? जैसे आप नमस्कार करोगे, पैर छुओगे, आपके लिए वो शुभ विचार मन में चलेगा, उनको शुभ विचार चलेगा। तो वो जो भी आते थे उनको प्रणाम करता था। फिर सप्त ऋषि आए तो जो आए बच्चे की ये सेवाएं, निर्दोष सेवाएं दिख के दिल में आता था कि इसकी आयुष्य बढ़े, आयुष्य बढ़े। अभी सप्त ऋषि में 7वें ऋषि ने भी ये इनके मन में दिल से आ गया। कहा कि मैंने सोच तो लिया लेकिन इसकी तो आयु है नहीं, अभी इसकी आयु बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के पास ले जाना पड़ेगा। ब्रह्मा के पास ले गए और कहा कि ऐसे ऐसे हैं, मेरे मुख से निकल गया है, मैं तपस्वी हूँ, अभी ये होना चाहिए, तो आप कृपा करो और इनकी आयु को क्या करो, बढ़ाओ। अभी उनकी वो मृत्यु का समय बस अभी कुछ ही समय बाकी था और उतने में वो यमदूत आ गया उनको लेने के लिए। लेकिन ये बच्चों में ये संस्कार डाले थे, कौन से? प्रणाम करने के। तो ये बच्चे निर्दोष बच्चों ने उसको तो वो घबराया, डरा नहीं, समझा नहीं उसने, तो उनको भी बहुत प्यार से प्रणाम किया। तो उनके दिल से भी निकल गया आयुष्मान भव। तो उनकी आयु, कर्म ने क्या किया, दिल को जीत लिया, है ना।
और उनके दिल से दुआएं निकलवा ली। ऐसे भी एक स्टोरी है कि एक सेठ थे, उनके घर में पोता हुआ। अभी पोता था और धन तो बहुत था, तो बहुत अच्छे से पहली बर्थडे तो बहुत अच्छे से मनानी थी। सेठ ने 10,000 लोगों को भोजन पर बुलाया था। बादाम की कतरी, कचौरी, क्या क्या हैं भोजन में चीज़ें, एकदम उमंग उत्साह खुशी घर में छाई हुई थी, सब चीज़ें बन रही थी। उतने में ही जिस पोते का बर्थडे था उनको पेट में मरोड़ शुरू हो गई। इतनी मरोड़ कि वो एकदम बिल्कुल टेढ़ा हो जाता था। डॉक्टर के पास ले गए इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने सब चेकअप करके कहा कि अभी इससे ज़्यादा हम कुछ कर सके ऐसा है नहीं। तो सेठ को तो शौक लगा, कितनी घर में तैयारियां, खुशियां, इतना खाना बन गया है। और सब में गांव में तो हलचल हो गई कि अभी ये पोता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो सेठ को विचार आया कि इतना सारा खाना बना है तो क्या करो, गांव के जो गरीब लोग हैं ना, नीचे कास्ट के, उनको ये भोजन क्या करो, खिला दो। तो गांव में जाके वहाँ सबको 10,000 लोगों को खाना खिलाया। अब बेचारे गरीबों को ऐसा खाना कहाँ मिले, हाँ? जो धनवानों के पास वैरायटी और वो चीज़, बेचारे गरीब को तो कहाँ से मिले। तो वो खाना मिला तो एक एक के दिल से निकला कि इसे इतने खाना खिलाया, उसका पोता बीमार है, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। 10,000 लोग का सोच चला, ये पोता बच गया। तो डॉक्टर की दवाएं जहाँ काम नहीं करती, वहाँ पर क्या करती है, क्योंकि 10,000 लोगों के संकल्प, हम इंटरनेशनल योग क्या करते हैं, सारे मिल के सारे विश्व के लिए सोचते। एक व्यक्ति की सोचने की शक्ति और सभी मिलकर के एक ही सोचे तो उसमें ताकत बढ़ जाती है, दुआएं मिलती है। इसलिए हमें भी अपने ये संस्कार डालने हैं। मैंने आज सुबह से लेकर के रात तक कितने लोगों को सुख दिया, कितनों को खुशी दी, किसको शांति, कितने लोगों को दी, कितनों को ज्ञान दिया। ये दुआएं हैं। सुख दो, सुख मिलेगा। प्यार दो, प्यार मिलेगा। सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। तो जो देंगे वो मिलना है। वो सारे दिन में मैंने जाने अनजान कोई भी आत्मा हो उसको मैंने दिया, मैंने दुआ कमाई। ये संस्कार सुख देने के मैंने अपने आप में वो संस्कार भर लिए, क्योंकि सुख की दुनिया में जाना है, सुख देव बनना है, सुख दाता के बच्चे हैं। वो सुख देते हैं, हमें भी सुख देना है। तो ये जो संस्कारों की बात है वो आगे के ऊपर नहीं छोड़ना। जो अच्छाई मुझे अपने आप में भरनी है, नेचर अच्छा बनाना है, संस्कार अच्छे, जो भी अच्छी हैबिट डालनी है वो कब डालनी है, अभी। बाद में मत सोचना। मैं हमेशा कहती हूँ, बाद में माना बाद बाकी, माइनस, प्लस नहीं होता है। बाद में माना माइनस हो जाता है। वो प्राप्ति से हम वंचित रह जाते हैं।
इसलिए सेंटर के बर्थडे के निमित्त आज ये संकल्प करें अपने आप में, लिख लेना क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या मैं अपने आप में कौन से अभी संस्कारों को मुझे अपने आप में भरने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मेरे नेचर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और उसको मुझे एग्ज़ाम में होता है ना, खाली जगह भरो। मेरी लाइफ में भी कौन सी चीज़ की जगह खाली है कि जहाँ भरने की ज़रूरत है, वो मुझे अपनी लाइफ में भरनी है। ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे। फिर से आप सबको 17 साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये गोराई सेवा केंद्र भी संकल्पों का ही फल है। सोच रहे थे ना प्रदीप भाई कि भाई गोराई में बाबा का अच्छा बड़ा घर हो, बड़ा घर हो। तो देखो कोई आत्मा को विचार आया और उसने ये जगह सेवा के लिए दी, तो ये संकल्प ही ना, वो आत्माएं कितनी दुआएं कमाएगी, कितना आप सब यहाँ बैठ के योग करते हो, कितनी दिल की दुआएं आशीर्वाद मिलेंगे ना। तो ये भी संकल्पों की शक्ति का ही फल है प्रैक्टिकल में। इसलिए हमारे संकल्प बहुत ही पावरफुल और दृढ़ हो तो जरूर क्या होगा, जो प्राप्ति चाहिए वो अवश्य होगी ही। ओम शांति। हमारे बीच एक फरिश्ता बैठा है जिसको और ज्यादा उमंग उत्साह है। अन्ना बहन हरीश अन्ना ने एक स्पेशल गीत तैयार किया है, आ जाओ। सबसे बड़ी बात है कि हम सब ने लॉकडाउन में कोई ना कोई सबने एक्टिविटी की, और बहन का जो हमेशा रुचि होती है संगीत में, तो हमने देखा है कि ना कि भले हम गाना नहीं जानते हो, भले हम लिखना नहीं जानते हो, लेकिन हमको गाना सुनना है ना, सुनना बहुत पसंद आता है। गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। तो अन्ना जब भी आते हैं बाबा के रूम में बैठते हैं तो एक उनका बहुत प्यारा फेवरेट गीत है, और खास करके वो हमेशा गुनगुनाते रहते, याद करते। तो खास उन्होंने जब लॉकडाउन में म्यूजिक सीखा, गीत गाना सीखा, तो उन्होंने अपने मास्टर जी से भी वो गीत सीखा। तो इसलिए आज हम सबके आगे बाबा की याद का, प्यार का वो गीत प्रस्तुत करेंगे, और उसके साथ विशेष आज के दिन के लिए 2 शब्द शुभकामनाएं भी देंगे। ओम शांति। आप सबको देखकर बहुत खुश हो रहा है कि बहुत रश है आज। हमेशा तो रश नहीं होता है क्योंकि आज वीडियो बना है इसके लिए। आज बर्थडे है इसलिए। हाँ, आज बाबा की बर्थडे है इसके लिए। ओम शांति। गीत तो गाते हैं। तो सदा महफूज हुए हैं बात तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ हो पाया, क्या मांगे फरियाद में। हमको सदा महफूज हुए हैं बात तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ हो पाया,
ही बेहक है सारी, तू ही मेरी ताकत है, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाग में, हम तो सदा महफूज हुए भगवान तेरी याद में, तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाग में, हम तो सदा महफूज हुए भगवान तेरी याद में। थैंक यू, थैंक यू। अभी आज की महफिल में मैं बहन को भी कहूंगी, बहन का भी फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, तो विशेष है ना, बाबा ने सबको अपने मन की तार से जोड़ दिया नहीं, और ये हमेशा जब भी बाबा के रूम में बैठते हैं तो अन्ना ये गीत हमेशा गुनगुनाते रहते और खास करके सुनते हैं। तो बहुत दिल से इस गीत के साथ हम सब ने भी अनुभव किया ना, कितना महसूस करते हैं हम कनेक्शन। तो अभी हम सब मिल करके आज के दिन विशेष बाबा के घर का बर्थडे मनाएंगे, केक कटिंग करेंगे। ओम शांति। अरे फरिश्ते, क्या आप जानते हैं आज क्या है? हाँ हाँ फरिश्ते, यह महफिल देखकर मैं आपसे यही पूछने वाला था, आज क्या है? आज है गोराई सेंटर का बर्थडे सेलिब्रेशन। पता है, गोराई सेंटर ने आज पूरे 17 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 17 साल? हाँ हाँ, पूरे 17 साल। तो आप सभी गोराई के फरिश्तों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच दीदियाँ भी आई हैं और सारे गेस्ट को भी हम सभी मिलकर आप सबका वेलकम करते हैं। अच्छा, अभी हम सभी मिलकर केक कटिंग करेंगे। बाबा के घर के बर्थडे का आज हमारी रोशनी ने बनाया। और विशेष आज हमारे बीच तुलसी भाई, तुलसी भाई भी मौजूद है, और साथ ही में जो कुछ एक हमारे भाई बहन है, वैसे तो दिल करता है कि भी सबका हाथ लगे केक कटिंग में, लेकिन फिर भी कुछ एक फरिश्ते और हमारे हाथ होंगे और आप सबका तालियों का साथ रहेगा। तो हम सब मिल करके बाबा के घर के आज के दिन का ये बर्थडे मनाएंगे। बाबा के घर में विशेष दीप प्रज्वलित करते हुए अपने संकल्पों को अर्पित करेंगे। तो मैं निवेदन करती हूँ प्रदीप भाई, है ना, प्रदीप भाई, तुलसी भाई, जयंती भाई, हम सब मिलकर पहले कैंडल लाइटिंग करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे। हमारे तुलसी भाई एक मिनट कविता बहन के लिए विशेष शुभकामनाओं का गुलदस्ता लेकर आए। जी हाँ, साथ में बाबा भाई, सुरेंद्र भाई, आइए आइए। कुछ एक यहाँ नीचे भी आ सकते, इधर आ जाइए राजेश, कुछ भी इधर आ जाए। हाँ, तमन्ना बन, आज अपर्णा बन, लता बन,
इधर आ जाओ। हाँ, या नीचे भी कर सकते हैं। हाँ, नीचे भी है। इधर इधर यहाँ कर सकते हैं। ये नीचे है ना मतलब। हाँ, अपना बन। हाँ, अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कविता गाएं। खुशी की रोशनी है ये दिन है प्यारा, खुशी की रोशनी है ये दिन है प्यारा, ये आप सबके हाथ है। जैसे बाबा भांति करता है ना, ये दिन है प्यारा, तुम्हारा गीत है ये। साल भर में सबसे प्यारा होता है साथ आए मेरा दिल तुमको आज के दिन। कीर्तन भाई, धन ये इनके पेरेंट्स। कीर्तन भाई आज साल भर में सबसे प्यारा होता है साथ आए मेरा दिल तुमको आज के दिन। हम सबकी तरफ से इस नन्हे फरिश्ते को बाबा के ज्ञान में सदा चलते रहने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहन को मैं निवेदन करूंगी, बहन भी बाबा के घर की तरफ से आर्यन को गिफ्ट दे है। बाबा की याद या सौगात। सारे जहां की खुशी और मैं तुलसी भाई को भी निवेदन करती हूँ।
छोटी सी याद सौगात। जीवन की राहों में तुमसे जीरा, ज्ञान का प्रकाश मेरे प्राण में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे जीरा, प्यार का प्रकाश मेरे प्राण में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी थी कि उनके 80 साल अभी हुए। देव भाई आओ, ऊपर आ जाओ। देव भाई ऊपर आ जाओ। मैं देव भाई को कहूंगी बैठो देव भाई बैठो। ओम शांति। अभी एक बहन बोली कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करता है, लेकिन अपने को तो लगता है कि मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन बाबा तो भर भर के दे देता है। इसका मेरे को प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है। हम तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा काम करते, जो होना हो सेवा होना होते वो नहीं होती हमसे, लेकिन जितना होता है उतना करता है। लेकिन बाबा तो जो बोलते हैं ना, पर हाँ वो परमा पदम दे देता है। इसका अनुभव मेरे को होता है। ओम शांति। अच्छा, कुछ फीका फीका नहीं लग रहा? हाँ, फीका फीका तो लग रहा है। तो चलो आज के इस शाम में रौनक भरने और खुशियों के रंग फैलाने के लिए हमारे बीच कुछ फरिश्ते को बुलाते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। आप सबको नए साल की बधाइयाँ देने, बर्थडे की बधाइयाँ देने हमारे फरिश्ते आ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
खुशियों के रंगों से भरा आसमां हो, ख्वाबों से प्यारा ये तेरा जहां हो, प्यारा सा दिन तेरा, खुशियों का रीज़न है, हंसने और गाने का ये तो मौसम है। कहता है दिल सा सवारियो, happiest birthday to you। कहता है दिल सा सवारियो, happiest birthday to you। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। आओ मनाए हम मधुर मिलन, आओ मनाए हम मधुर मिलन, खुशियों से भरा ये जन्मदिन। बाबा के संग प्यारी दीदियों के संग, बाबा के संग प्यारी दीदियों के संग है नया उत्साह उमंग, है नया उत्साह उमंग, ईश्वरीय इंद्रधनुष के रंग। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर आत्मा को गुणों और शक्तियों की आवश्यकता है, तो आज के इस शुभ दिन पर हम सभी मिलकर संकल्प करें और गुणों और शक्तियों को जीवन में भरें। अच्छा, एक बात पूछनी थी, क्या आप सभी जानते हैं कि हैप्पी बर्थडे शब्द में कितने गुण और शक्तियाँ समाई हैं? जानते हैं आप? हैप्पी बर्थडे सिर्फ बोलना नहीं है, तो आप सबको हैप्पी बर्थडे का एक नया अनोखा मतलब सिखाने के लिए हम सबके बीच कुछ फरिश्ते आए हैं, तो आप सभी उनका तालियों से स्वागत करें। तो आइए, मैं हर्षित मुक्ता, मुझे पहचाना? हर्षित मुक्ता ही है मेरी पहचान, मुझसे भी है खुश रहता सारा जहान। मेरे आते ही सभी के चेहरे पर छा जाती है प्यारी सी मुस्कान। और ये है मेरी खास सखी, रहती है सदा अंतर्मुखी। अरे आप भी कुछ बोलो ना। मुझे अच्छा लगता है रहना अंतर्मुखी, क्योंकि इससे मिलती है मुझे खुशी। मैं अंतर्मुखी, मैं अंतर्मुखी, मुझसे भी होगा सारा जहान सुखी। साइड साइड दीजिए, साइड दीजिए, हम दोनों मैं पवित्रता और मैं प्रेम, नहीं मैं पवित्रता और मैं प्रेम, मैं ही हूँ जीवन का श्रृंगार और मैं हूँ सारे संसार का सार। मैं हूँ सुख शांति का आधार और मैं तो हूँ सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। मैं याद सभी को याद दिलाती हूँ, सभी को प्यार से कहती प्रेम से, बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतरात्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। Happy, 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 happy days are here again. Happy, 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 happy days are here again. Happy, happy, happy. बहादुर हूँ मैं, शक्ति हूँ मैं, प्रभु के संग संग चलती हूँ मैं, माया से न
युवती हूँ मैं, बहादुर हूँ मैं, शिव शक्ति हूँ मैं। दीदी दीदी मुझे भी कुछ करने दो ना। इच्छा से मुक्त हूँ और कुछ एक इच्छाएं हैं मेरी। खुशियों में झूमने की इच्छा है मेरी, ढोल बजाने की आज इच्छा है मेरी, मीठा खाने खिलाने की आज इच्छा है मेरी। दीदी दीदी हमें भी दो ना, मुझे भी दो ना। वही थे खत्म हो गए। ये लो, ये आप लो। रहम दिल है, ये रंगीक भी है, लेन देन में ये प्रमाणिक भी है। नहीं, ये तो बस प्यार है तुम्हारा। हम सभी का साथ देखो कितना है न्यारा। त्याग तपस्या की ये है कितनी प्यारी मूरत। हिम्मत बढ़ाने की देखो ये है कितनी न्यारी सूरत। त्याग नहीं भाग्य है, सौभाग्य है। अहो भाग्य है हमारा, हिम्मत तो है हमने, पर ये साथ है तुम्हारा। दीदी अब नंबर है तुम्हारा। अरे दीदी नहीं, दीदी दो। मैं दीदी नहीं, दी को बुला रहा हूँ। दी पर दृढ़ता। दृढ़ता अब आगे आओ नहीं, ये है दृढ़ता, पर चेहरे से इसकी छलकती है दिव्यता। साधारणता में भी इसकी झलकती है भव्यता। दिव्य भव्य मैं हूँ इस देह संबंधों से परे। आपकी आंखों में दिख रही है अनौकिकता। नाच गान और खेल पाल में हम भुलक्कड़ बन गए सारे। आज तुम्हें मैं याद दिला दूं मेरे भाई बहन प्यारे। मैं याद प्यार हूँ बाबा की, एक फैमिली हम सारे। मुझे याद प्यार की शक्ति से हम बनेंगे देवता प्यारे। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हम सभी भी इनका तालियों से साथ देंगे। Happy birthday to you.
हम सबके सामने इतना सुंदर स्किट परफॉर्म किया, इसलिए आप सभी फरिश्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फरिश्ते बहन से टोली लेते हुए जाते। श्याम जी भाई को जब भी देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि उनकी सेवा केंद्रों की सेवा की जो शुरुआत है उसका बुरा ही सबसे पहला बीज है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम इस जड़ों में बैठे हैं। और कितना बहन जो अभी बात कर रहे थे कि पावरफुल संकल्प सबका है, तो कैसे बाबा किसी न किसी को निमित्त बना देता है। और अभी भी मधुबन के अंदर जो आप सबने कई पटेल भाई बहन जो गए थे ना, जरा हाथ उठा, जो प्रोग्राम में गए थे ना, सेवाधारी भी जो गए थे सभी हाथ उठा। तो उन सभी ने के मुख से भी आपने जो अनुभव सुने कि कैसे बाबा ने उनको इतनी बड़ी बेहद की सेवा दी और उन्होंने बहुत अच्छे से निमित्त बन के उसको पूरा किया। और सबसे बड़ी मुझे बहुत विशेषता लगी कि आजकल जैसे खासकर टिकटों का सब होता है, मधुबन ले जाना, किसी को तैयार करना, और उसमें भी उन्होंने खुद सबकी टिकटें खुद निकाली आने जाने की, और वो जिम्मेवारी उन्होंने ली। और वहाँ अकोमोडेशन में सेवा में थी तो ये भी देखा कि लास्ट मोमेंट तक भी अगर किसी का मन हुआ कि नहीं मैं जाऊं, तो वो भी उन्होंने वहां से अरेंजमेंट करके उनको मधुबन तक पहुंचा। तो मैंने इतनी उनकी शुभ भावना थी। तो बहन भी चाहते हैं और कहेंगे कि उनको वहाँ का वो जो अनुभव है वो जरूर शेयर करें। प्रोग्राम का अनुभव सुनावे क्या? अच्छा, शांति। हम सभी जानते हैं नरसिंह भाई भी आगे करण करावन हार तो शिव बाबा ही है। और शिव बाबा को कोई कार्य कराना है तो विशेष हम बच्चों को जो भी लायक है वो बच्चों को निमित्त बनाते और वो कार्य करा ही लेते। तो कुछ समय पहले ऐसे संकल्प आया कि हमें बाबा तो ऐसे मूल्य में हमें डायरेक्शन देते ही रहते, इशारा ही देते कि चैरिटी बिगिन एट होम, पहले आप अपने परिवार की सेवा करो फिर आगे औरों की सेवा करो। तो हमने भी ऐसा सोचा, हमने अपने परिवार की तो सेवा की, परिवार वाले को तो हम मधुबन में लेके गए थे, लेकिन हमने सोचा कि परिवार से भी बड़ा अगर हम पूरा समाज की अगर सेवा करें तो और भी 4 चांद लग सकता है। तो हमने मुंबई में जितने भी पटेल परिवार के जो बीके भाई बहन ज्ञान में चलते हैं, यहाँ पे भी बहुत है, जैसे चारों ओर मुंबई में फैले हुए, तो हमने सबका संगठन किया और सबके सामने ये आस रखी, बात रखी कि भाई चलो हम ऐसे अपने पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक बार मधुबन बाबा के घर में विशेष ले जाए। और बाबा के घर में अगर वो कोई भी जाता है तो अच्छा सा एक अनुभव लेके आता है। तो सभी ने कहा कि नहीं ऐसा हमें करना चाहिए। और अचानक हमको संकल्प तो मेरा बहुत समय से था, लेकिन अचानक बाबा को जब कराना होता है तो एक बैंड निमित्त बनी और उसने अपनी दीदी की, जैसे यहाँ की बहनें और बड़ी दीदियाँ ऐसे होती है, वैसे मधुबन में भी एक हमारी पटेल की कन्या है और उसकी दीदी की श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई 500 भाई बहन आप आओ हमारी दीदी के श्रद्धांजलि में। तो हमने बोला ठीक कि 500 से क्या, हम तो 1000 भी आ सकते हैं। तो फिर उसने उनकी दीदी को बात किया कि दीदी 500 से भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो फिर हमको 2000 की संख्या मिली, उसके बाद हमको 3000 की संख्या मिली। तो हम सभी भाई बहनों ने ये ठान लिया कि भाई बाबा ने कहा और बाबा ने ये संख्या दी है और बाबा ने ये प्रोग्राम बनाया तो ये प्रोग्राम अवश्य होना ही है। और हम सभी भाई बहनों ने संगठन हुए और प्लानिंग की और हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। पारुल बहन ने भी हमें बहुत मदद की और दिव्या दीदी तो वहाँ आए थे, आप सभी ने वीडियो भी देखा होगा। दीदी हमारे अंग संग रही वहाँ 5-7 दिन और पारुल बहन ने भी हमें हर बात में मदद की। तो ऐसे ही हमने सेवा में सफलता पाई। ओम शांति। ओम शांति।
जैसा स्वामी जी ने बताया कि जो घर के विवेक तो जो पूरे हम लोग को पुरुषों में घर के गए थे सभी में, फिर सभी लोगों का एक संकल्प है कि भाई और हम नहीं गए। तो जैसा स्वामी जी ने बताया कि भाई 3000 लोग का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और सब ने बहुत मेहनत किया और उसकी सफलता मिली। और यहाँ मधुबन में भी हर बच्चे ने भी हम लोग को काफ़ी मदद मिला और प्रोग्राम अच्छा दिया और जितने भी लोग आए थे वो काफ़ी खुश हुए। और अभी भी उनका मैसेज आ रहा है कि और भी प्रोग्राम बनाए। तो हमारा संगीता का संकल्प है, हमारा संकल्प है कि 3000 जो अभी बढ़िया है तो अभी मिल रहा है 12,000 के 10,000 का साल मिलेंगे। बाबा भी कहते हैं कि कोई भी बच्चा नहीं मिल जाए कि बाबा भी घर पर आके, और परिवार वाले भी उन्हें लगी है कि आपको पता था और आपने हमें बताया नहीं, ऐसा कोई अलग नहीं। तो ये मेरा संकल्प है। ओम शांति। पटेल समाज की बहुत ही अच्छी सेवा मधुबन में हुई। समय अनुसार बाबा अपना कार्य करवाता है, लेकिन इन भाइयों को देखा मैंने कि सब कुछ करते हुए खुद गुप्त रहते थे। बिग बॉडी जैसे बाबा भी सब कुछ करते हुए दिखाई नहीं देता है, ऐसे नफी भाई चाहे समझी भाई जो उनकी पूरी टीम थी, तो उसमें विशेष समझी भाई और इन भाइयों को मैंने देखा कि स्टेज के बैक में रह करके काम करते थे, आगे न औरों को आगे रखते थे। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। कई बार कोई व्यक्ति कार्य करे तो उनको होता है कि मैं स्टेज में आगे रहूं, ऐसी भावना, ऐसा सोच रहता है। लेकिन इन्होंने गुप्त रूप से सब कुछ पीछे रह करके सारा कार्य है वो बाबा का, बाबा की तरह है वो किया। और जहाँ शुभ संकल्प होता है तो बाबा की मदद तो मिलती है। और जो भी भाई बहने आए थे उनमें खूब उमंग और उत्साह था वहाँ पर, और बहुत अच्छे से बाबा के घर का ज्ञान, योग, प्यार और पालना वहाँ पर बाबा के बेहद घर का तो क्या कहना है, वो पालना का अनुभव, विशाल अपना परिवार, उसके एहसास वहाँ मधुबन में होता है। और परमात्मा की कमाल वहाँ पर देखने को मिलती है कि कोई शक्ति है जो ये कार्य करवा रही है। कोई मनुष्य के बस की बात ये है नहीं, लेकिन वो ताकत कार्य करवा रही है। बाबा ने मुरली में भी कहा था, ये एहसास तो हो रहा है कोई ताकत है जो इनसे ये कार्य करवा रही है। और आगे बाबा की प्रत्यक्षता हमें करनी है। ओम शांति। रिक्वेस्ट करूंगी कि विशेष हमारे भाइयों को बहुत दूर रहते, लेकिन खासकर विशेष हमारा निमंत्रण था और आप सबके संकल्प थे, दिन थे, तो इसलिए आज समय निकाल कर भी पहुंचे, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं बहन को निवेदन करूंगी कि हम दोनों भाइयों को कुलदस्ता बाबा के घर की याद सौगात तुली से याद प्यार सौगात देंगे। श्याम जी भाई, आप ऐसे ही सदा सेवाओं के निमित्त बनते रहें, आपको इतनी भुजाएं मिले, इतनी ताकत मिले। नरसिंह भाई, जैसे श्याम जी भाई ने सबको ले जाने का उनकी
की पूरी टीम ने संकल्प किया। तो नरसी भाई ने भी उनका रेडीमेड गारमेंट का वहाँ शॉप है मंगल साइड, तो खार में, तो सबको उन्होंने मधुबन में जितने भी अपने बीके भाई बहन हैं तो सबको वाइट साड़ी, वाइट ब्लाउज और वाइट खास करके कुर्ता पायजामा तो वो कुर्ता पायजामा सबको उन्होंने कि सब एक जैसे और बाबा की सेवा में। और उससे फायदा ये हुआ कि हमारे कुछ भाई बहन जो नहीं पहनते थे अभी मधुबन से आने के बाद वो वाइट पहनने लगे
रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सभी को बाबा याद है? खुशियों के रंगों से भरा आसमां हो, ख्वाबों से प्यारा ये तेरा जहां हो, प्यारा सा दिन तेरा खुशियों का रीज़न है, हंसने और गाने का ये तो मौसम है। कहता है दिल सा सवारियो, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। कहता है दिल सा सवारियो, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
लगी मेरा ये जहां नहीं तेरा नहीं मेरी है बाबा भी संग लगी